न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डॉक्टर अंबेडकर भवन, जहां बाबा साहब ने अपनी नेक नियत और मेहनत की कमाई से बनाया था ये अंबेडकर भवन, हमारे बीच में है चंद्रवीर जी जो आज पंचशील की चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले संविधान की चर्चाएं थी, घर घर संविधान, और अब घर घर पंचशील की बात है। चंद्रवीर जी, क्या लगता है ये मतलब पंचशील घर घर पहुंचेगा, क्या आवाम पर, जनता पर इसका कोई असर होगा? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। आवाम पर असर हुआ या नहीं होगा, दरअसल ये पंचशील हमारी प्रतीकात्मक शैली है, हमारे विचारों को क्या नाम सिंबलाइज करती है। जो चाहे वो नीला रंग हो, चाहे पीला रंग हो, चाहे लाल हो, उसमें जो रंग सारे समाहित हैं, उसमें हमारी सोच, हमारी विचारधारा, बुद्ध की विचारधारा, बाबा साहब के हमारे महापुरुष जिन्होंने, चाहे पेरियार साहब हो, चाहे साहू जी महाराज हो, चाहे संत गाडगे जी हो, नारायण हो, चाहे कोई भी हो, उनकी विचारधारा का ये एक प्रतीक है। क्या नाम है, जो हमारा धम्म ध्वज है। तो इसे हमने जहाँ अगर ये पूरे देश के अंदर फैलेगा, घर घर फैलेगा, तो ये विचार भी फैलेगा। एक साइकोलॉजिकल भी मामला है और भौतिक रूप से भी ये सब क्या नाम है। तो हम चाहते हैं कि पूरे घर घर, पूरे गाँव जो ये क्या नाम है, धम्म ध्वज हम फैलाएं। सिद्धार्थ गौतम जी का भारत में जन्म हुआ, जिन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत से ये लुप्त होता नजर आ रहा है और विदेशी इस परंपरा को अपना रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। नहीं सर, ये अगर आप सर्वे रिपोर्ट पढ़ेंगे, जर्मन सर्वे है और क्या नाम है, एक फ्रांस का सर्वे है, अगर ये सर्वे रिपोर्ट पढ़ेंगे तो पिछले 10 से 15 साल पहले जो बुद्ध धर्म की जहाँ विचारधारा थी, आप जैसी बातें कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे तरीके से फैल रहा है। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने कहा था महात्मा गांधी से, इन लोगों से, कि आने वाली 21वीं सदी मेरी है। तो ये 21वीं सदी सर हमारी है। आज आप भले ही ये क्या नाम है, लोग जो है दुश्मन लोग हैं, जिस तरह के लोग कार्य कर रहे हैं, मैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निश्चित रूप से विचार बहुत तगड़ा मामला है और विचार ये फैलेगा और इसे फैल रहा है, जैसा मेरा अवलोकन है। और ये सर्वे भी में भी आया हुआ है। तो सर बहुत अच्छे, ऐसा नहीं है क्या नाम है खत्म होती जा रही है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और पूरी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से फैल रहा है। सर, पाखंडवाद और अंधविश्वास नहीं लगता है कि आपको ये बौद्ध धर्म पे भारी हो रहा है? ये बात सही है, लेकिन बात ये होती है झूठ, फरेब, बेईमानी या पाखंड, ये जो है क्या नाम है लंबी चीज़ें नहीं है, क्योंकि इनका जो बेस होता है, इनका आधार होता है, वो टिकाऊ नहीं होता है। ये आज तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, कभी भी इनका बम उखड़ेगा और ये निश्चित रूप से धराशायी होंगी। एक असल विचारधारा, जो ठोस विचारधारा भविष्य में आएगी, जो विचारधारा धम्म की विचारधारा है, तथा विचारधारा है, जो ठोस है, वो पूर्णतः अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी उनके बारे में कहा है कि इस देश के दुनिया के अंदर अगर कोई धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है, तो वो बुद्ध का धर्म, बुद्ध धर्म है। तो ये बुद्ध धर्म को जो है हम इसीलिए फैला रहे हैं, और ये थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन ये निश्चित रूप से जो इस पर काम होगा और ये फैलेगा। चंद्रवीर जी, देश को आज़ाद हुए 74-75 साल हो गए हैं, आज भी मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, जूतियों में पेशाब पिलाया जाता है और जगह जगह लोगों पर अत्याचार होते हैं और बहन बेटियों को शरेआम नग्न घुमाया जाता है। तो आप कैसे कर सकते हैं कुछ? आपने बहुत सही बात की है। दरअसल क्या है कि ये बात ये शो करती है कि ये लोग कितने बौखलाए हुए हैं। जो घृणित मानसिकता के लोग हैं, असमानता विचारधारी लोग हैं, या जो लोग जो है ऊंच नीच में भेदभाव में विश्वास करते हैं, वो ये शो करता है कि वो लोग कितने घबराए हुए हैं, वो लोग कितने घबराए हुए हैं। इससे अगर मतलब ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि वो लोग घबराए हुए हैं, हमारी ताकत जो है फैल रही है, उन्हें पता चल रहा है। तो ये जो उनकी हड़बड़ाहट है, उनकी बौखलाहट है, उनका हताशा, निराशापन है, उसमें आकर के ये लोग इस तरह कार्य कर रहे हैं। वरना देश तरक्की कर रहा है, समाज तरक्की कर रहा है, हमारी विचारधारा फैल रही है, लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आने वाला भविष्य हमारी इस मूल बस विचारधारा का होगा। सर, पाखंडवाद, अंधविश्वास की आपने बात की। 22 तारीख को एक भव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, और जिन लोगों ने आपके आरक्षण को छेड़ा, वही लोग उनको चंदा दे रहे हैं, जिनकी पिटाई की उन लोगों को चंदा दे रहे हैं, संविधान को बार बार चेंज करने की बात कर रहे हैं, वो उन्हीं को सत्ता में ला रहे हैं। आपने 22 तारीख की बात करी। 22 तारीख देखिए, इन लोगों ने वहाँ पर जो कर रहे हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। दुनिया में साइंटिफिकली पूरा देश, पूरी दुनिया इन पर हंस रही है कि ये पत्थर में कैसे प्राण डल सकते हैं। सोचिएगा, मनुष्य में प्राण नहीं डल सकते हैं। अगर प्राण डालने हैं तो गरीब, कमजोर, मजलूम, ऐसे लोग हम जो भूखमरी के शिकार हैं, जो खाने, अभी हमारा भारत देश जो है 111वीं रैंक पर है, जो पिछले लगातार ये जो इंडेक्स है गिर रहा है भूखमरी में, प्रसन्नता में, इनोवेशन में, ये लगातार हमारे भारत देश की जो क्या नाम रैंक गिर रही है। तो अगर सरकार को इन लोगों को जो प्राण डालने हैं तो उनमें डालें जिन्हें प्राण नहीं है, जो बेचारे कमजोर हैं, इनके धमनियों में, इनके क्या नाम है, रक्त वाहिनियों में रक्त नहीं बहता है, जो कुपोषण के शिकार हैं, भूख से शिकार हैं, उनमें प्राण डालना चाहिए। उनके प्राण के लिए, उनका स्वास्थ्य के लिए, उनका शिक्षा, उनके लिए खाना पीना, रहना सहना सब बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। यही प्राण
प्रतिष्ठा होगी, पत्थर की नहीं। चंद्रवीर जी, जिस तरीके से अभी 149 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इन्होंने रिजेक्ट किया और बाहर किया और अपने कानून पास कर लिए, अब तो सरकार के खिलाफ आप दो शब्द नहीं बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो आप जेल जाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा सवाल है कि इन्होंने दरअसल क्या है कि एक ऐसा काम किया, पहले एक बंदे से अटैक कराया गया और सिक्योरिटी ब्रेक की गई, वो इन्हीं का बंदा था, बीजेपी का बंदा था, बीजेपी का एमपी था, तो ये उसमें एक हवा बनाई गई जिससे कि लोगों का ध्यान भटका जाए। उस ध्यान भटकने में इन्होंने यहाँ पर जो 141-40 से ऊपर जो सांसदों को सस्पेंड किया, और जिस वक्त सस्पेंड किया था उसमें बचे हुए लोगों के द्वारा उसमें 3 कानूनों को पारित कराया गया। चाहे अगर आप आर्थिक आधार पर बोलोगे आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तीसरा कानून जो है क्या नाम है वो इलेक्शन कमीशन के में जो है इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर लोगों को चुनने का कानून है वो है। तो इन्होंने वो सारी चीज़ें पारित करी, लेकिन फिर भी देश और समाज दुनिया देख रही है, ये लोग आने वाला वक्त इनका नहीं है। ये लोग कब तक करेंगे, कब तक ये गलत काम करते रहेंगे। गलत काम एक दिन जो है क्या नाम है खोलेंगे, दुनिया के सामने आएंगे, एक्सपोज होंगे। अभी ये लाखों करोड़ रुपए, अभी इसमें 28,500 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश में अन्न पूरक बजट पारित किया गया है। और अयोध्या के लिए क्या नाम है इस तरह के क्या नाम है स्पेशल अयोध्या के लिए, काशी के लिए 19,500, काशी बनारस के लिए 19,500 करोड़ का बजट पारित किया गया है, और लगभग 23,000 करोड़ रुपए का बजट क्या नाम है उसके लिए अयोध्या के लिए पारित किया गया है। लेकिन देखिए हमारा मकसद है दुनिया तक खबर फैलाना, दुनिया तक बताना, तो लोग जागरूक हो रहे हैं और ये हमारी आवाज़ हमारे आपके माध्यम से दुनिया तक पहुंच रही है, दुनिया तक जा रही है। और निश्चित रूप से आज तो कल नहीं तो परसों हम बस केवल धैर्यपूर्वक अपना काम धीरे धीरे काम कर रहे हैं और घर घर विचारधारा फैला, लोगों को जागरूक करके ही मानेंगे हम तक। चंद्रवीर जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में या दलितों की राजनीति खतरे में है? संविधान खतरे में है, आपने बात सही कही है। दरअसल क्या है कि संविधान खतरे में तो था, संविधान को उन्होंने पूरी तरह से काफ़ी हद तक संशोधन करके बदल दिया गया है, अपने मन माफिक इन्होंने काम ऐसे किए हैं कि संविधान में जो है क्या नाम है सारे संशोधन इन्होंने कर दिए हैं। लेकिन मेरा आग्रह है आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से कि भाई आपको घर घर हमें निकलना होगा, और क्या नाम है काशीराम साहब ने कहा कि निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो आज ये वक्त आ चुका है, अगर हम अब नहीं जागे तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बहुत खतरे में आ जाएंगी। इसीलिए मेरा नाम चंद्रवीर सिंह है, मैं दिल्ली मेट्रो में इंजीनियर था और मेरी 1 लाख रुपये से ऊपर की मेरी सैलरी थी। मैंने सर्विस छोड़ करके समाज में यहाँ पर आया हूँ और समाज में काम कर रहा हूँ। मेरा पूरा मकसद पूरी ज़िंदगी ताउम्र मैं पूरे देश के लिए, समाज के लिए जागने का काम करता रहूँगा, उनको जगाता रहूँगा और ये बताता रहूँगा। और इस संविधान खतरे में है, ये निश्चित बात आपकी सही है और हमारा मकसद है लोगों तक। ठीक है सर।